थैंक यू रीत, तुमने मुझे अपने हाथों से पानी पिलाया। अब सब सही हो जाएगा। कीर्ति, रीत को भले ही तुम्हारा असली चेहरा पहचानने में देर लगी हो, पर मैं पहले दिन ही पहचान गई थी कि तुम हमारी फैमिली के लिए सही नहीं हो। जिस दिन तुमने पहला कदम रखा था ना इस हाउस में, तभी मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ गलत ही करने आई हो। तुमने खुद जहर पिया ताकि रीत पे इल्जाम आ जाए, तुम ध्रुव से दूर हो जाओ और ये शादी टूट जाए। लेकिन ये साबित करने के लिए मुझे बस एक सबूत चाहिए। ओह माय गॉड, मेरा शक बिल्कुल सही था। ये सब कीर्ति ने किया है। मैं पुलिस स्टेशन फोन करूंगा, रीत के खिलाफ कंप्लेन लिखवाऊंगा, जेल भिजवाऊंगा उसको, जेल। ये क्या कह रहे हो आप? वही राघव जी जो आप सुन रहे हैं। आपकी बीवी ने मेरी भांजी को मारने की कोशिश करी है। ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगा ना कि रीत कभी जेल से निकल नहीं पाएगी। छोड़ेगा नहीं इस बार किशोर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रीत कोई मर्डर नहीं है। कीर्ति ने पानी मांगा, उसने पानी पास किया। अगर रीत की जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको। किसी और रीत में बहुत अंतर है राघव। हम सब जानते हैं कि रीत कीर्ति से नफरत करती है और इसी ने अपने हाथ से कीर्ति को पानी पिलाया। ये हम सब ने देखा, क्योंकि पानी पीने से पहले मेरी बेटी एकदम ठीक ठाक थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन पानी पीते ही वो जमीन पर गिर पड़ी, उसके मुंह से झाग निकलने लगा। ये मैंने नहीं, हम सब ने देखा है। बेटा, तुम्हारी आंखों पे पत्नी प्रेम का पर्दा चढ़ा होगा, लेकिन हमारी आंखों पे नहीं चढ़ा है। तो तुम चुप क्यों खड़े हो? तुम्हें भी लगता है तुम्हारी दीदू ऐसा कर सकती है? राघव ब्रो। भाभी, आप यहाँ? उन्नी ठीक तो है, उसके साथ कौन है? अब राघव ब्रो, उन्नति बिल्कुल ठीक है। बिग सिस्टर इन लॉ है उसके पास, पर बहुत अर्जेंट नहीं होता तो मैं भी यहाँ नहीं आती। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? यहाँ नहीं, आप मेरे साथ आइए, मैं बताती हूँ। क्या हुआ भाभी, क्या बात करनी थी आपको? मुझे आपको कुछ दिखाना है राघव ब्रो। ये शीशी मुझे कीर्ति के रूम से मिली है। क्या है ये? पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या है, पर जब मैंने इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया तो पता चला ये जहर है। ये जहर की बोतल है जो मुझे कीर्ति के रूम से मिली है। और ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं है, ये ऐसा पॉइजन है जो लेने पे तुरंत असर करता है। लेकिन अगर टाइम पे मेडिसिन मिल जाए तो जान नहीं लेता, लेकिन सिर्फ सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि इतना खतरनाक है कि जान ले लेगा। इसका मतलब है? करेक्ट, कीर्ति ने ये जहर खुद लिया है और रीत को फंसाने के लिए सारा इल्जाम डाल दिया रीत के ऊपर। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है भाभी। हाँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। थैंक यू। थैंक यू की जरूरत नहीं राघव ब्रो, रीत मेरी भी तो अपनी है, पर मुझे लगता है वो बहुत खतरनाक है, तो आपको रीत का ध्यान रखना चाहिए। खैर, अब मैं चलती हूँ, घर पे किसी को पता नहीं है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, जेल भिजवाऊंगा मैं इसको, जेल।
मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की थी ना रीत, सजा तो तुम्हें मिलेगी। कौशल्या आंटी, मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? राघव, अब तुम ये मत कहना कि मैं रीत को माफ कर दूं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे साथ आइए। ये देखिए, और मैं आपको बता दूं, ये बॉटल मुझे कीर्ति के रूम से मिली है। ये क्या है? आपकी बेटी की करतूत है, तो बंद कीजिए तमाशा करना। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कीर्ति ने यह जानबूझकर किया है। ये जहर उसने खुद पिया था। तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो राघव, और वो भी अब जब मेरी बेटी मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही। आंटी, आप जानते हैं मैं आपको यहाँ साइड में बात करने के लिए क्यों लाया हूँ, ताकि आप ये तमाशा ना कर सके। क्या? आप अच्छी तरह जानते हैं कि कीर्ति ध्रुव से शादी करना ही नहीं चाहती। ना जाने उसने कितनी बार आपको कहा है, और सिर्फ आपको क्या, कितनी दफा उसने बहाने बनाए हैं कि उसे ध्रुव से शादी ना करनी पड़े। याद कीजिए। तो आपको पता ही चल गया? ये सब तू और राघव कब हुआ ये सब? हो गया था एक रात। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं कुछ बताता हूँ। ये शादी करने से पहले कीर्ति एक बार फिर मेरे पास आई थी, मुझे ये कहने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ध्रुव से वो शादी नहीं करेगी। और विक्रांत और मामा जी तो बहुत बाद में आए हैं। आप तो उसका पागलपन बहुत पहले से देखती हुई आ रही है ना, क्यों उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप सब कुछ जानते हुए झुठला सकती हैं, सब कुछ अनदेखा कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर आप पुलिस बुलाएंगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। मैं अभी तक सिर्फ विक्रांत का लिहाज कर रहा हूं। अगर मेरी रीत का बाल भी बांका हुआ, रीत को कुछ भी कहा किसी ने, तो मैं विक्रांत का लिहाज भी भूल जाऊंगा। अगर इसके बाद भी आप पुलिस बुलाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं बस इतनी सलाह दूंगा आंटी आपको कि जो कुछ भी करना हो सोच समझ के करना। भगवान जी, प्लीज ये मुसीबत के बादल मेरे ऊपर से हटा दीजिए। मैं एक और झूठे इल्जाम का बोझ नहीं सह सकती। जो तुमने किया है ना, उसके बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा रीत। मैं अब तक तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त करता रहा हूं, लेकिन मेरी बहन पर हमला करके आज तुम अपनी सारी हदें पार करती। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, मैं वादा करता हूं तुमसे छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें।